Yes, good morning everyone. Yesterday we have discussed question 1 and 2. So today we are going to do question 3. I am reading the question. Please listen the question first. The question is, the floor of a rectangular hall has perimeter 250 meter. एक rectangular hall की बात की जा रही है. I want everybody to please stop, write and listen. Written work can be done later on also. सो एक रेक्टेंगुलर हॉल की बात करी जा रही है जिसका पेरीमीटर गिवन है हमें, दैट इज 250 मीटर. मींस रेक्टेंगल का हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज perimeter of rectangle is 250 meter, right? And we know that the formula of perimeter is 2 into L plus B. So 2 into L plus B is 250 meter. Okay. Now next is, if the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000, find the height of the wall. हमें बोला है कि उसकी 4 walls को पेंट करना है. अगर हमें 4 walls को पेंट करना है तो क्लियरली हम किसको कवर कर रहे हैं? कर्व्ड के टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया. तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है. एंड वी नो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 2h L plus B. यही होता है. ओके. नाउ 2L plus B कितना है? 250. तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 250 into h. राइट. कितना आ गया? अब इसके बाद हमें क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर. तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना गिवन है? रुपीज 10. ठीक है. हमें किसको पेंट करना है? 250H को. 250H को पेंट करना है. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 250H into 10, that is 2500H. ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट. ऑलराइट. So, but हमें total cost कितनी given है? Total cost is given to us which is equal to rupees 15,000. That means 25,000 H is equal to 15,000. Okay. So H की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000 upon 2,500. ठीक है. So कितनी वैल्यू आ गई H की? 6 मीटर. राइट. किसी को कोई डाउट हो? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, देन आई विल आस्क कि इसमें क्या करना है. क्वेश्चन 3 मैंने करवा दिया है. क्वेश्चन 4 आप खुद रीड करोगे. जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन 4 आप खुद रीड करोगे. हाँ जी बच्चे. कैसे? हाँ कर सकते हैं. दैट विल कम आउट टू बी L plus B. फिर उसको वहां जाके मल्टीप्लाई ही करना है. इसका डाउट है कि जहां पे मैंने सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है 2 into L plus B, वहां पे मैं L plus B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो यस यू कैन फाइंड द वैल्यू, बट लेटर ऑन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. You can do it. No issues in that. Any doubt? Yes, those who are attending the class virtually, if you have any doubt, you can raise your hands. Yes, Devishi, unmute. Anu ma'am, please unmute Devishi. हाँ जी बच्चे बोलिए. 1500. यस यस बिल्कुल ठीक है. वैसे भी कर सकते हो. दैट इज बेसिकली द कर्व्ड सरफेस एरिया. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया. You can follow that method also. युवराज, युवराज ही है ना? युवराज कैमरे में देखना है. करण सॉरी, कैमरे में देखना है. ठीक है. जहां प्रॉब्लम आएगी लेट मी नो.
आई गेस सबका हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा. शैल आई स्टार्ट फर्दर? Yes, yes, once you put your hand, please unmute yourself. Good morning. बच्चे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹10 गिवन है. टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम उसको कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना. कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू 10 इज टोटल कॉस्ट. बट हमें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट 15,000 गिवन है, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट? ओके बेटा. All right, please stop writing everyone and listen. I'm going to discuss question number 4 now. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर. एक कंटेनर में इतना पेंट है कि उससे हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर. How many bricks of dimension 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? So एक ब्रिक, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड, कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती हैं. अब जब हमें ब्रिक को पेंट करना है तो हम किसको पेंट करेंगे? कर्व्ड के टोटल. रेज योर हैंड्स. इफ वी हैव टू पेंट द ब्रिक, हमें किसको, कर्व्ड को पेंट करेंगे कि टोटल को करेंगे? हाँ जी गुनीश, टोटल को करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ब्रिक का फाइंड आउट करना है और फिर दोनों एरियाज को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है. फ्रॉम देयर विल गेट द वैल्यू ऑफ, आई मीन फ्रॉम देयर विल गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट? तो सबसे पहले आप लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक आप फाइंड आउट करोगे. ओके फिर दोनों एरियाज को डिवाइड करोगे, आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी. प्लीज स्टार्ट इट नाउ. अनु मैम, अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो आप मुझे प्लीज साथ साथ बताते जाना, सो दैट आई क्लियर इट. क्वेश्चन क्वेश्चन 4 बच्चे आपको करना है अब. क्वेश्चन 4. लेंथ ऑफ ब्रिक, 22.5 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक, 10 सेंटीमीटर. Then is your height. Height of brick 7.5 centimeter. Then total surface area. टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. वन थिंग बच्चे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, इन केस आपकी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो वो वहां कवर अप हो जाता है. एटलीस्ट यू विल गेट द मार्क्स फॉर द फॉर्मूला. अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो फॉर्मूला के मार्क्स तो मिल जाएंगे, राइट? तो फॉर्मूला लिखना है आपने. So इसकी कैलकुलेशन 2 into LB 22.5 into 10 plus BH 10 into 7.5 plus 22.5 into 7.5. 22.5 into 7.5 कितना आया? 168.75. Yes, 168.75. इसको प्लस करके कितना आया? 468.75 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 937.5.
राइट, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यस, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स से फाइंड आउट करने के लिए किसको डिवाइड करोगे? किसको डिवाइड करोगे? टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ अ ब्रिक। तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास? 9375 अपॉन 9.375। अब ये नंबर्स तो सेम है, डेसिमल रिमूव करोगे ऊपर 1000 चले जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो आपके पास कितना रह जाएगा? 100। यस, यूनिट्स आर डिफरेंट, उसमें मीटर स्क्वायर है, हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो इसको पहले कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में। करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, किसके साथ डिवाइड करोगे? हाँ, 10,000 के साथ डिवाइड करोगे। तो ये आपका किसमें आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 0.09375 मीटर स्क्वायर। सो आपका टोटल एरिया कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया? 9.375 upon the area of a brick 0.09375। तो इसको कट करोगे, यहाँ पे आपके पास 5 zeros आ जाएंगे, नीचे 3 zeros आ जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। सो कितनी ब्रिक्स चाहिए? 100 ब्रिक्स। आई एम गिविंग यू 1 minute टू नोट द आंसर। आई थिंक आपने कर ही लिया होगा खुद ही। क्वेश्चन 5 जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कल, आज हमने क्वेश्चन 6 करना है। फिफ्थ तो हो गया ना आपका होमवर्क में? नहीं नहीं, 6 करवा रही हूँ मैं। क्वेश्चन 6, please stop writing now. I'm going to discuss question 6. A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes. एक greenhouse बनाया हुआ है जो किससे बना हुआ है? ग्लास पेन से, इंक्लूडिंग द बेस। अब यहाँ हमें बोल दिया कि बेस में भी ग्लास लगा हुआ है, राइट? हेल्ड टुगेदर विद द टेप, और उसको कैसे अटैच किया हुआ है? पूरे के पूरे ग्लास पेन से जो बना हुआ है ग्रीन हाउस, उसको टेप्स के साथ अटैच किया हुआ है। हमें उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों चीजें गिवन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? ग्लास का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें यहाँ बोल दिया कि बेस में भी ग्लास लगा हुआ है, तो कौन सा एरिया यहाँ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट में, एंड विल गेट द आंसर। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, राइट? अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें बोला हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब इसके 12 एजेस हैं, राइट? बिकॉज इट इज अ क्यूबॉइड, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों के 12 एजेस होते हैं। तो 12 एजेस हैं, तो कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी 12 एजेस के लिए? अगर आप चेक करो तो 12 एजेस कैसे कवर होते हैं? हर एक जो लेंथ, विड्थ एंड हाइट है वो कितनी कितनी बार आता है?
4 टाइम्स। आप हाइट को ही देखो, अगर आपके आपके अराउंड रूम में बैठे हुए हो ना आप सब, तो आप रूम में देखो, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी बार आ रही है? 1 2 3 4, 4 बार हाइट आ रही है, तो 4 हाइट्स हो जाएंगे। ऐसे ही 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेड्थ होती है। तो बेसिकली इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सेकेंड पार्ट में आपने पेरीमीटर मीन्स 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, राइट। करो स्टार्ट। ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, लेटर ऑन आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। तो प्लीज डोंट लुक एट द बोर्ड, डू इट योरसेल्फ। लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, 25. width is 25 centimeter, and height is again 25 centimeter. So total surface area 2 into LB plus BH plus HL. That is 2 into 30 into 25 plus 25 into 25 plus 30 into 25. So this comes out to be 2 into 70, 750, 625, 7. 2125, ये आ जाएगा 4250 centimeter square. So this is all about first part. In second part हमें क्या करना है इसमें? How much tape is needed for all the 12 edges? Tape needed for 12 edges is equal to 4 into L plus B plus H, that is 4 into 30 plus 25 plus 25, this comes out to be 80, that is 320 centimeters. Now I am giving you 1 minute to note down. It's not visible to you? Visible है? If you have any doubt, you can ask. Yes. सेकेंड पार्ट में हमें टेप नीडेड फॉर 12 एजेस, 12 एजेस पे टेप लगानी है, तो हमें टेप फाइंड आउट करनी है कितनी चाहिए। तो जो हर एजेस 4 टाइम्स फीट होता है, लेंथ भी 4 टाइम्स, विड्थ भी और हाइट भी, सो 4L प्लस बी प्लस 4H, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व किया उसको, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। इन अदर वर्ड्स यू कैन से ये इसका फॉर्मूला ही है, टेप नीडेड के लिए हमें कितने एजेस 12 एजेस पे लगानी है, तो दैट इज 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अगर आपको वैसे याद नहीं रहता, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें याद नहीं रहे, अगर आपको फिर भी याद नहीं रहता तो आप इसको फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। ऐसे
क्यूब की बात करें, अगर ये क्यूब की फॉर्म में होता तो ये क्या आता है इसका 12 एजेस का लेंथ, 12 इंटू साइड, राइट, क्योंकि उसमें तो सारी साइड्स ही होती है, तो 12 इंटू साइड आ जाना था। आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ जी बच्चे बोलिए। बोलो क्या मेथड है तुम्हारा? क्या? वेरी, तो बच्चे वो एक ही बात हो गई। एडिशन इज कम्यूटेटिव। बी एच एच एल लिखोगे या एच एल बी एच लिख लोगे तो एक ही बात हो जाएगी। एडिशन इज कम्यूटेटिव। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 4, सॉरी, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, राइट? Addition is consecutive. Is your doubt clear now? Shall I proceed further? All right. So we are going to discuss question 7 now. Your today's homework is question 8. आपने question 8 करना है homework में. Question 7 is Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. ठीक है जी, एक शांति स्वीट स्टॉल है और उसने ऑर्डर प्लेस किया है कार्डबोर्ड्स का। उसने 2 तरह के बॉक्सेस बनाने हैं, राइट? सो वो दोनों बॉक्सेस के साइज गिवन है। आजकल तो फेस्टिव सीजन है, आपको पता ही है, कई किलो वाली मिठाई भी लेने चले जाते हैं और कोई आधा किलो भी लेने चले जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 2 तरह के बॉक्सेस उन्होंने बनवाए हैं। रिक्वायरमेंट है उनकी, एक बड़ा बॉक्स है, बिगर बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस गिवन है आपको, और एक स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन गिवन है। मीन्स बिगर बिगर बॉक्स में भी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है आपके पास और स्मॉलर बॉक्स में भी है, राइट? For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. अब हर एक बॉक्स बनाने के लिए, अगर आपने कभी तुषार मल्होत्रा जी, में आई हैव योर अटेंशन। सो क्या है, हमें जब अगर आप कभी भी कोई भी बॉक्स आपके घर में, अब तो बहुत सारे बॉक्सेस होंगे मिठाई वाले, नहीं होंगे तो आ जाएंगे प्रोबेबली, तो वो बॉक्स को अगर आप ओपन करके देखोगे ना तो उसमें ओवरलैपिंग होती है, कुछ पोर्शन को स्टेपल करके ओवरलैप किया होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रहा है? सो उसमें ओवरलैपिंग होती है। उस ओवरलैपिंग के लिए यहाँ हमें बता दिया गया है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, कितनी ओवरलैपिंग हो रही है? 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, राइट? तो अब क्या है, दोनों केसेस में, स्मॉल के केस में भी और बिगर के केस में भी, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय कर रहे हो तो आपको ₹4 पे करने पड़ रहे हैं, राइट? हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। हमें दोनों तरह के 250 बॉक्सेस चाहिए, तो कितने पैसे लगेंगे, राइट? तो ये क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट सा किया हुआ है इसको। और ऐसे जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तब भी आपको थोड़ा, अगर आप इसको अलग अलग से सॉल्व करोगे, नो डाउट वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, बट आपको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बिकॉज बोथ वेज आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है। पहले आप बिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, फिर उसका 5% निकाल लो, ठीक है? उसके 5% में टोटल सरफेस एरिया को ऐड कर दिया, मीन्स इतना चाहिए एक कार्डबोर्ड के लिए, फिर 250 कार्डबोर्ड्स की कॉस्ट ले लो, ओके? तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी रहेगा। तो बेटर है यू ड्रॉ वन लाइन इन बिटवीन। नीव जी सुन लो। सो बेटर यू ड्रॉ वन लाइन इन बिटवीन, एक लाइन ड्रॉ कर लो इन बिटवीन स्मॉलर बॉक्स और बिगर बॉक्स, ठीक है? दोनों का साइड बाय साइड करते जाओ सॉल्व। करें स्टार्ट? हाँ जी तुषार बोलिए। दोनों का भी कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक्चुअली कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग होती जाएगी और उसको सॉल्व करना, फिर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं। हाँ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको बेटर उस वे से लगता है तो यू कैन फॉलो दैट।
सो हम एक लाइन लगा लेंगे बिगर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स का, अलग अलग से सॉल्व कर लेंगे, बिगर बॉक्स एंड स्मॉलर बॉक्स। पहले लेंथ, विड्थ एंड हाइट। बोलो जरा पहले। 25 25 25 20 25 5 सेंटीमीटर्स। yes सो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 10 मिनट मैसेज आ रहा है। Anu ma'am, yes. Anu ma'am, please paste the link for the attendance. तुमने ना बीच में मुझे कंफ्यूज कर दिया, मेरी रिदम खत्म हो गई, मैं क्या करूं? सो इसको सॉल्व करना है आपने, राइट? सॉल्व करो इसको जल्दी से। मैं बिगर बॉक्स का करवाऊंगी, स्मॉलर बॉक्स का आप खुद करोगे, ठीक है? 725 आया ब्रैकेट के अंदर। कितना आया? 725। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 500 आ जाएगा, ये तुम्हारा 100 आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। सो दिस इज 2 into 725, सो ये आपका बन जाए 1450। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका, ठीक है? अब बच्चे नेक्स्ट ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए इसमें। एक साइड अच्छे से समझ लो, दूसरी आपको खुद समझ आ जाएगी, राइट? एक साइड को अच्छे से समझ लो। अब हमें एक्स्ट्रा चाहिए 5%, राइट? तो अब हम इसका 5% फाइंड आउट करेंगे। 5% ऑफ द टोटल फॉर ओवरलैप्स। ओवरलैप्स के लिए हमें क्या चाहिए? 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल हमने निकाल लिया, प्लीज लिसन। टोटल हमने निकाल लिया है, सो ये आ जाएगा 5/100 इंटू 1450। इसकी कटिंग हो जाएगी, करो जरा मल्टीप्लाई 5 को 72.5 72.5, ठीक है? ये ओवरलैप्स आ गए। अब जो ओवरलैप्स है वो भी किस में ऐड होंगे? टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है? तो ओवरलैप्स भी हमारे कितने तो टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए होगा? 152 तो ये आ जाएगा 1450 प्लस 72.5 1522 ठीक है? दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे मैं अब ये स्मॉलर वाला रब कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है और आप अपनी पूरे ऑर्डर नहीं कर रहे। तो एक कार्डबोर्ड के लिए हमें इतना एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है? नेटवर्क इशू होगा, लेट इट बी, विल वेट फॉर 1 मिनट। बता दें मुझे जब कनेक्ट अपना कर लेना, ये ना हमारा वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन तो है। Radhika ma'am, unmute yourself. यस मैम, थैंक यू अनु मैम। सो यहाँ पे हम टोटल उस पे पहुँच गए, हमारे पास टोटल आ गया सरफेस एरिया। इसके बाद ओवरलैप्स भी हमने कर लिए, हमारे पास आ गए 72.5 और उसमें से हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें कितने बॉक्सेस चाहिए? कितने बॉक्सेस चाहिए? सो कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस कितना चाहिए होगा? इसको 250 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, करो इसको मल्टीप्लाई एंड टेल मी द आंसर।
380625. Yes, 625 centimeter square. Now cost for 1000 centimeter square is ₹4. तो हमें किसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है? 38625 तो कितनी आ जाएगी? 380625 है. 380,625 ठीक है, इसको करो मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर. सो ऐसे ही आपने जो स्मॉलर बॉक्स के लिए सारे स्टेप्स फाइंड आउट करने हैं, फिर दोनों को ऐड कर देना है. ओके आई नो ये लेंथी हो जाएगा बट थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है इसमें. मैंने पहले ही बोला था कि ये लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको सारे स्टेप्स दोबारा करने पड़ते हैं. उसमें एक में तुमने पहले ऐड किया और सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं. बच्चे पहले पूरे स्टेप्स करोगे फिर दोनों को ऐड करोगे. कितना आया? 15 इतनी कॉस्ट आ गई. सेम वे में आप स्मॉलर बॉक्स के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करोगे एंड एट द एंड यू विल ऐड द बोथ राइट.